नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई पुस्तक। इसका नाम है ठहर जाता हूँ मैं, डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा जी द्वारा रचित। आप देख सकते हैं, यह एक काव्य है। आज मैं इसके बारे में आपके साथ बात करूंगी। हार्ड बाउंड में है, यह 2021 में प्रकाशित हुई है और AR पब्लिशिंग कंपनी दिल्ली से प्रकाशित हुई है ये। और अब मैं परिचय देना चाहूंगी डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा जी के बारे में। इन्होंने MA हिंदी किया है, PhD किया है, DNPG कॉलेज गुलावटी बुलंदशहर से प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हैं। शुभम संस्था के संस्थापक हैं। गृह मंत्रालय की राजभाषा सलाहकार समिति में सदस्य हैं। अनेक सम्मानों से सम्मानित हैं। ये अनेक पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने। यह इनका प्रथम काव्य है। तो दोस्तों, यह था इस पुस्तक के बारे में। और अब मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि इस पुस्तक में किसने भूमिका लिखी। सबसे पहले मैं बताऊंगी समर्पित किसको किया। इन्होंने समर्पित जो किया है, पंक्तियों में किया है कि नमन उन लम्हों को जिन्होंने समय की धड़कनों को कोंच दिया और फिर हृदयों दधी यूं उमड़ा। इसमें भी कविता है। और इसके अलावा पीठिका लिखी है इस पुस्तक की डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, जो सदा हमारे दिल में रहेंगे। और अभिमत लिखा है श्री रमेश प्रसून जी ने और मुकेश निर्विकार जी ने। तो अब मैं फटाफट आपको बताती हूँ कि क्या क्या लिखा है। चंद पंक्तियां बताती हूँ। पीठिका में सत्यम शिवम सुंदरम की त्रिवेणी में नहाई कविताएं, ये कहा है डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने। उन्होंने इस पुस्तक के बारे में कहा है कि यह इनका प्रथम काव्य है। सबसे पहले उन्होंने बड़ा सुंदर कहा है कि कविता कवि के अनुभूत विचारों का सुंदर, सटीक और भावपूर्ण अनुवाद है। वह मानसिक क्रांति का आत्मिक उल्लास, विचारों का शब्दगत समन्वयन और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का कलात्मक शब्द सौष्ठव है। वह कभी बांसुरी की टेर, कभी शंखनाद और कभी सुदर्शन चक्र का अचूक प्रहार है। मेरी यह धारणा तब और भी पक्की हो गई जब गुलावटी के प्रोफेसर डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा अपने काव्य संकलन ठहर जाता हूं मैं की पांडुलिपि मेरे पास लेकर आए और मैंने इस संकलन की कविताओं को गहराई से देखा। और इसके बाद लिखा है रमेश प्रसून जी। उन्होंने कहा है कि समकालीन कविता का फलक इतना विस्तृत और विविधगामी हो चुका है, इसमें लंबी कविता, लघु कविता, क्षणिका, हाइकू, चौका, सिदोका, ताका आदि प्रारूप भी सम्मिलित हो गए हैं। इस संग्रह में डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा द्वारा कविता के ऐसे ही अधिकांश विधान ग्रहित किए गए हैं, तथापि उनका समग्र कविता कर्म मुक्त छंद की विधियों के ही अति निकट प्रतीत होता है। और इसके बाद मुकेश जी, उन्होंने क्या कहा है। मुकेश जी ने कहा है कि यह कविता संग्रह गीत, नवगीत, हाइकू, क्षणिकाओं एवं अतुकांत कविताओं का अद्भुत कोलाज है। और देखिए आत्मकथ्य में क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर देवकीनंदन जी ये कहते हैं कि मेरी कोशिश रही है कि संस्कृति संस्कारों की कंदीलें, मेरी कविताएं मौसम का मिजाज कुछ तो बदलें, हम जीवन को थोड़ा सा तो जी लें जी। ये सब कहा इन्होंने। और अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ मुझे क्या महसूस हुआ इस काव्य को पढ़ते हुए। कुल 71 कविताएं हैं, मुक्त छंद है, लंबी कविता, लघु कविता, क्षणिका, हाइकू सभी सम्मिलित हैं इसमें। और इनमें तत्सम शब्दों का बहुतायत प्रयोग है, वाच्यार्थ भाव अधिक है, लक्षणा और व्यंजना भावार्थ मुझे कम लगा, होना चाहिए ज्यादा। अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है, उपमा, रूपक, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि इनमें है। नैराश्य से आशा की ओर प्रवाह है इन कविताओं में, पीड़ा भाव है, वंदन है, संस्कारों के प्रति आस्था है, किताबों के प्रति प्रेम है, माँ पिता के प्रति समर्पण है,
गंगा मैया है, आम वृक्ष है, वार त्योहार है, होली दिवाली ईद है, प्रेम है, कोरोना है, हवा मेघ सूरज इंडिया कृष्ण सभी हैं इनमें। सरल भाषा और परिष्कृत भाषा दोनों हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको आने वाले समय में आशावादी स्वर को हाई पिच पर रखना होगा। और एक कविता है इनकी सागर व्यथा, उसमें नैराश्य भाव अधिक है। षष्ठी पूर्ति पर्व ललाम प्राचार्य की सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में रची है। और एक कविता शतशय प्रणाम श्रद्धांजलि, ये मित्र को दी है इन्होंने। पीड़ा क्षणिका है, अच्छी है। ईश्वर बन जाता प्रेम, गुंजलक किताबें, चाहत शुभेच्छाएं, ईद, अवध में गूंज रही शहनाई, जिंदगी, कृष्ण, दिवाली, प्रेम, कुछ ये कविताएं हैं। और जात पात से परे हैं ये कविताएं, धर्म से परे हैं ये। और ये कविताएं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और अब मैं पाठ करती हूँ कुछ कविताओं का, आपको अच्छी लगेंगी, आपको मालूम हो जाएगा कि किस कलेवर की और फ्लेवर की ये कविताएं हैं। प्रथम कविता देखिए, एक तो इन्होंने नमोस्तुभयम लिखा है प्रथम, लेकिन उसके बाद श्रद्धा के पात्र, मैं ये पढ़ना चाहूंगी, तुकांत है ये। गूंज उठे मन की वीणा में अभिनंदन के तार, हे श्रद्धा के पात्र आपका स्वागत बारंबार। अरुणिम आभा से आलोकित तन, स्वर्णिम संकल्पों से सुवासित मन, निःसृत वाणी से अमृत रस की धार, कर रहे मां शारदा का अभिनव श्रृंगार, हे श्रद्धा के पात्र। राष्ट्रभाषा हिंदी हितार्थ समर्पित, साहित्य साधना के शिखर गर्वित, बना अमित अक्षर आराधना आधार, हो रही कर्म योगी की परिभाषा साकार, हे श्रद्धा के पात्र आपका स्वागत बारंबार। काव्य कला संस्कृति दर्शन के आख्याता, प्रसाद वाग्मय के विलक्षण व्याख्याता, धीरता गंभीरता शालीनता आगार, बने सदा सस्मित मुख सबके हृदय हार, हे श्रद्धा के पात्र। साहित्य पाथोदी शिक्षाविद हार्दिक वंदन, भाव सुमनों से ही आपका अभिनंदन, गौरव रत्न का सानिध्य सुख संसार, रहे स्वस्थ पाएं प्रसिद्धि अपार, हे श्रद्धा के पात्र। यह कविता इन्होंने गुरुवर डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के सम्मानार्थ 2 नवंबर 1982 को रची थी। और एक कविता है ईश्वर बन जाता प्रेम, कि मन बगिया में गुलाब सा महकता, तन नदिया में लहर सा मचलता प्रेम, राधा के मन की बांसुरी सा रसीला, मीरा के गिरधर गोपाल सा छबीला प्रेम, उर्मिला के मौन विरहा सा पावन, श्रद्धा के निष्काम समर्पण सा भावन प्रेम। अमृत बरसाता सृष्टि सरसाता, जीवन को दे उत्कर्ष, ईश्वर बन जाता प्रेम। यह इनकी कविता है। और एक है शीर्षक कविता है ये, लेकिन इसका शीर्षक रखा इन्होंने गुंजलक, पर शुरुआत होती है ठहर जाता हूं मैं। ये आपको पढ़ूंगी तो आपको पता चलेगा, निराशा से होते हुए भी आशा की सरिता बह रही है इसमें, कि ठहर जाता हूं मैं सपना बुनते बुनते, सहम जाता हूं गीत गुनगुनाते गुनगुनाते, गूंजने लगता है गोलियों का क्रूर संवाद, पसर जाता है इर्द गिर्द मेरे सन्नाटे का आर्तनाद, कि गिर जाता हूं मैं प्रश्नों की गुंजलक में, कैसे होगा सपना साकार, बुन रहा हूं जिसे जतन से, बहा रहा हूं त्रिवेणी एकता अखंडता समरसता की, कैसे होगा गीत पूरा, गुनगुना रहा हूं जिसे मन से, सजा रहा हूं सरगम प्रेम शांति सद्भाव की, गीत गुनगुनाते गुनगुनाते गीत गुनगुनाते गुनगुनाते। एक क्षणिका देखिए, चाहत है इसका शीर्षक, कि इंसान चाहते हैं उड़ने को पर मिलें, इंसान चाहते हैं उड़ने को पर मिलें, और परिंदे रहने को घर मिले, रहने को घर मिले। बहुत सुंदर। और एक और है हाइकू, एक मेहमान हम मालिक कुदरत समझे हम, समझे हम। बहुत जीवन की फिलॉसफी इसमें है ये।
और एक और देखिएगा, ईद पे इन्होंने लिखा है कि खुशियों का पर्याय है ईद, प्रेम का अभिप्राय है ईद, रूठों को मनाने आई है ईद, चमन खिलाने आई है ईद। और अगले ही पल ये एक और कविता में लिखते हैं कि बधाई हो बधाई शुभ घड़ी आई, अवध में गूंज रही फिर शहनाई, सदियों पुराना स्वप्न ले रहा आकार, संघर्ष बलिदान हो रहा साकार, अयोध्या सज गई सरयू जी उमंगी, राम कथा फिर त्रिभुवन गूंजी। और आखिरी में मैं कविता पढ़ती हूं, इसका भी शीर्षक प्रेम कुछ है। प्रेम कुछ राम सा हो जो मर्यादा का मंगल मार्तंड हो, प्रेम कुछ लक्ष्मण सा हो जो सेवा का सुदृढ़ मेरुदंड हो, प्रेम कुछ भरत सा हो जो त्याग का ताप प्रचंड हो, प्रेम कुछ शत्रुघ्न सा हो जो विनय का व्रत अखंड हो, प्रेम कुछ हनुमत सा हो जो भक्ति का भव्य मानदंड हो, जो भक्ति का भव्य मानदंड हो, जो भक्ति का भव्य मानदंड हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने देखा होगा कि पूरी रामायण के जो पात्र हमारे हैं इस नन्ही कविता में इन्होंने समा दिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समीक्षा पसंद आई होगी। शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया।